कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। सुनने में एक जैसे और अर्थ में भिन्नता, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो कि सुनने में एक जैसे हैं, अर्थ में भिन्नता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि इनकी वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन ये कहे जाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उदाहरण के तौर पे हम शब्द देख लेते हैं अनिल और अनल। अनिल अनल के वर्तनी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि न के साथ ई स्वर लगा दिया गया है, तो एक अनिल है और दूसरा अनल है। लेकिन अर्थ की भिन्नता देखें तो अनिल का तात्पर्य हवा से है, तो अनल का तात्पर्य आग से है। यानी अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो यहाँ सुनने में एक जैसे परंतु अर्थ में भिन्नता है, इसलिए ये होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ऐसे ही कुछ और शब्दों का उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अविलंब। अविलंब का तात्पर्य होता है शीघ्रता से या बिना देरी के। वहीं अविलंब से मिलता जुलता जो शब्द है वह है अवलंब। अब अवलंब का मतलब होता है सहारा देना। ऐसे ही उपकार और अपकार। उपकार भलाई, तो अपकार बुराई। अब अचार और आचार। अचार जो होता है वो एक ये खाद्य पदार्थ, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आचार व्यवहार के लिए किया गया है। तो ऐसे ही ऐसे शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।